बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको ईसोमैप 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ईसोमैप कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं ईसोमैप कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 300 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीवर्स, अब बात करते हैं ईसोमैप कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ईसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। वीवर्स, अब बात करते हैं ईसोमैप कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो ईसोमैप कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं ईसोमैप कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ईसोमैप कैप्सूल में ईसोमेप्राजोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो इस कंडीशन में ईसोमैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी ईसोमैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ईसोमैप कैप्सूल गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एक बीमारी जड़, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, इस बीमारी में जब आप खाना खाते हैं तो आपको खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो सीने पर जलन होती है, तो इस कंडीशन में भी ईसोमैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख्म हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी ईसोमैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के बाद ईसोमैप कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, ईसोमैप कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, अब बात करते हैं ईसोमैप कैप्सूल के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं ईसोमैप कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको ईसोमैप कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, ईसोमैप कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको ईसोमैप कैप्सूल इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स, ये था ईसोमैप कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।